4,500 साल पहले अफ्रीका के रेगिस्तान में पिरामिड्स ऑफ गीजा के पास इंसान ने एक ऐसी चीज बनानी शुरू की जो आज तक दुनिया को हैरान करती है। ये कहानी है उन बादशाहों की जो सिर्फ जिंदा रहना नहीं चाहते थे बल्कि मौत के बाद भी हमेशा के लिए जीना चाहते थे। उस जमाने में इजिप्ट पर हुकूमत करता था एक पावरफुल फेरो खुफू। उसका यकीन था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है और इस जिंदगी के लिए उसे चाहिए था एक ऐसा घर जो कभी ना टूटे। फिर शुरू होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उस वक्त नामुमकिन लगता था। हजारों मजदूर दिन रात तेज धूप में काम करते, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो 10-15 टन तक वजन रखते थे उन्हें दूर दूर से लाया जाता। न क्रेन न मशीन, सिर्फ इंसानी ताकत। और धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच एक शेप उभरना शुरू होता है, एक पिरामिड। लेकिन असल राज अभी शुरू हुआ था। जब ग्रेट पिरामिड तैयार हुआ तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि एक मास्टरपीस था। हर साइड बिल्कुल सीधी, बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन में लाइंड। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि यह बिना टेक्नोलॉजी के कैसे पॉसिबल हुआ। कू के बाद उसके बेतेखारे ने अपना पिरामिड बनवाया और फिर मंकाउरे ने तीसरा। और इन तीनों के दरमियान एक और अजीब चीज बनाई गई, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। एक ऐसा मखलूक जिसका जिस्म शेर का और चेहरा इंसान का है। लोग कहते हैं यह पिरामिड्स की हिफाजत करता है, लेकिन असल सच आज भी एक राज है। यह सब कुछ सिर्फ इमारत नहीं था, यह एक सिस्टम था, एक प्लान था जो मौत के बाद की जिंदगी के लिए बनाया गया था। लेकिन जो अंदर छुपा था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। जब फेरो मर जाता तो उसे पिरामिड के अंदर दफन किया जाता। उसके साथ सोना, हीरे, खाना और उसकी रोजमर्रा की चीजें भी रखी जाती ताकि वो आफ्टर लाइफ में यूज कर सके। लेकिन पिरामिड के अंदर सिर्फ खजाना नहीं होता था, अंदर होती थी अंधेरी सुरंगें, हिडन रूम्स और कुछ ऐसे रास्ते जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता था। सदियों बाद जब लोगों ने इन पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो अजीब चीजें सामने आने लगी। कुछ लोग जो टूम्स के अंदर गए वो मिस्टीरियस तरीके से मर गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया फेरो का कर्ज से है, लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं यह सिर्फ टॉक्सिक गैसेस या बैक्टीरिया हो सकता है। आज भी जब मॉडर्न मशीन्स यूज होती हैं तो नए हिडन चेंबर्स डिस्कवर हो रहे हैं। मतलब 400 साल बाद भी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर तुम कभी इन पिरामिड्स के सामने खड़े हो तो याद रखना, तुम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा राज देख रहे हो जो शायद कभी सॉल्व ना हो।